हेलो दोस्तों, अपने आखिरी वीडियो में इस मॉड्यूल के आखिरी वीडियो में जहां हमने बहुत सारे अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को बनाना सीखा। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपना लास्ट पोर्शन बेसिक विजुअलाइजेशन का उसको भी कंप्लीट करें और उसका नाम है स्लाइसर। कैसे हम अपने डैशबोर्ड में स्लाइसर्स को ऐड करते हैं। बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्लाइसर होता क्या है, स्लाइसर करता क्या है हमारे डेटा में। तो स्लाइसर एक वो टूल है जिसको अगर मैं अपने डैशबोर्ड में इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरा जो यूजर है अपने उस डैशबोर्ड में डीप डाउन कर सकता है, उसमें डेटा को और एक्सप्लोर कर सकता है कि उसमें क्या और एनालिसिस निकाली जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग अपने डैशबोर्ड में स्लाइसर्स को ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ भी डैशबोर्ड अगर आप उठा के देखो तो उसमें साइड में कुछ फिल्टर्स दिए होते हैं। उन फिल्टर्स को यूज करके आप उस डैशबोर्ड में दिखने वाले डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, उनको हम लोग जो 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 फिल्टर्स हमारे यूजर्स को फ्रंट एंड पे दिखते हैं उनको बोलते हैं स्लाइसर्स। लेट्स सी ये स्लाइसर्स दिखते कैसे और फिर हम इन स्लाइसर्स को अपने डैशबोर्ड में क्रिएट करना भी देखेंगे। फाइन, दिस इज द डिजायर्ड डैशबोर्ड, हमारा टारगेट डैशबोर्ड है जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। इस डैशबोर्ड में अभी मुझे डेटा दिख रहा है 1896 से 2040 तक में का पूरा डेटा है कि 15,252 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 5,163 गोल्ड थे और 5,025 सिल्वर मेडल थे एंड 5,000 ब्रॉन्ज मेडल थे। मैं चाहता हूं कि मैं ये पूरा नहीं देखना, मुझे केवल देखना 1896 से 1996। तो डेटा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसमें दोनों सीजन दिख रहे हैं, विंटर समर, मुझे सिर्फ समर्स देखना है। तो मेरा यूजर यहाँ से सिलेक्ट करके उसको समर्स को देख सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज रीजन, मुझे किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में देखना है। पहले इसको बढ़ा देते हैं ताकि मुझे पूरा डेटा मिले। मुझे रीजन में लेट्स सपोज मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने आज तक 443 मेडल जीते हैं, जिसमें से 124 गोल्ड, 143 सिल्वर और 176 गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल थे। टॉप 5 स्पोर्ट्स जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मेडल वन किए हैं वो है स्विमिंग 123 मेडल, हॉकी 76 मेडल, रोइंग 47, एथलेटिक्स 29 एंड सेलिंग 24। इन दिस रीजन ऑस्ट्रेलिया दो कंट्री आ रही हैं, वन इज AUS एंड ANZ। सो दीज आर द टॉप 3 एथलीट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया एज अ रीजन के लिए मेडल वन किए हैं। एज बाइफर्केशन क्या है, यहाँ पर भी एक प्लेयर ऐसा है जिसने 40 टू 50 की एज में जाकर के गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं गोल्ड मेडल बाई जेंडर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में ये लगभग लगभग बराबर आ रहा है कि 61 फीमेल एंड 56 मेल एथलीट्स ने मेडल जीता। राइट, सो नाउ इंटायर डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को हटा दूं, लेट्स सपोज मैं डालता हूं इंडिया। इंडिया ने आज तक 47 मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। एंड ऑल द मेडल्स हैज बीन वन बाय मेल ओनली। सारे के सारे मेडल्स मेल एथलीट्स ने जीते हैं गोल्ड मेडल, एंड फीमेल ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और टॉप 5 स्पोर्ट्स जहां पर इंडिया ने मेडल जीते हैं वो है हॉकी, अल्पिनिज्म, शूटिंग, रेसलिंग। मोस्टली 38 मेडल इंडिया ने हॉकी में जीते हैं। लेट्स सी हॉकी में बाकी कंट्रीज का कैसा कंडीशन है। मैं सब कंट्रीज को सारा ले लेता हूँ और इस बार मैं स्पोर्ट्स में फिल्टर डालूंगा फॉर हॉकी। सो हॉकी में आज तक टोटल 500 मेडल जीते गए हैं इन टोटलिटी। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पाकिस्तान आर द टॉप 5 कंट्री। इंडिया नहीं है इसमें। पाकिस्तान ने सम 44 मेडल्स जीते दिख रहे हैं, बट इंडिया ने 40 मेडल 47 जीते थे। कहीं इंडिया कहीं पे इसमें थोड़ा सा पीछे है। बट हाँ, अगर मैं गोल्ड मेडल की बात करूं तो इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, 32 गोल्ड मेडल हॉकी में। राइट, सो हम ये सारा डीप डाइव कर पा रहे हैं अपने डेटा में फर्दर जस्ट बिकॉज हमने ये स्लाइसर्स अपने यूजर्स को दे रखे हैं। ठीक है,
आप किसी भी फुटबॉल या किसी भी गेम के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी रीजन के बारे में आप ट्राई कर सकते हो कि उसमें क्या हुआ है। ठीक है, अगर ये स्लाइसर्स मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ तो ये डैशबोर्ड मेरे लिए एक प्लेन न्यूज़पेपर बन के रह जाएगा, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने पब्लिश कर दी, यूजर सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ these slicers, now my user can deep dive into the data, डेटा के अंदर जाकर के उसमें एनालिसिस भी निकाल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लाइसर। अदरवाइज ये डैशबोर्ड एक प्लेन पेपर बन के रह जाएगा। अग्री? सो नाउ हम देखेंगे ये स्लाइसर्स क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे अगेन मैं कहीं ब्लैंक जगह पे पहले एक बार कहीं पे क्लिक करता हूँ और ये स्लाइसर होता है। स्लाइसर्स को मैंने ऐड क्लिक किया तो ये स्लाइसर बन के आ गया। कहीं पे इसको ब्लैंक जगह पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी इसमें मुझे सिर्फ एक ही फील्ड की आवश्यकता है, दैट इज फील्ड। यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स सपोज सीजन, तो ये मेरा स्लाइसर बन गया। जब मैं समर पे क्लिक करूंगा तो समर्स का डेटा दिखेगा, जब मैं विंटर पे क्लिक करूंगा तो विंटर पे क्लिक डेटा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा किसी और फॉर्मेट में करना चाहूँ तो यहाँ फॉर्मेट योर विजुअल में जाकर के स्लाइसर सेटिंग के अंदर मैं ऑप्शंस अगर देखूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, वर्टिकल लिस्ट, टाइल एंड ड्रॉप डाउन। अगर मैं टाइल दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये डिपेंड करता है आप कैसा स्लाइसर यहाँ देना चाहते हो। आइडियली ये स्लाइसर्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू यूज होने चाहिए, क्योंकि मेरा यूजर बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हो सकता है, तो उसको अच्छे से उसको यूज करते आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे यूजली ड्रॉप डाउन चूज करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक स्लाइसर बन के तैयार हो गया है, जहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन करके अपने वटेवर जो भी मुझे चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ और स्लाइसर सेटिंग्स हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा। ड्रॉप डाउन के नीचे एक आता है सिलेक्शन करके। अगर मैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट ऑन कर दूंगा तो मेरा यूजर एक बार में किसी एक चीज को सिलेक्ट कर सकता है, इधर समर या विंटर, दोनों एक साथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल को ऑन रखेंगे और सिलेक्ट ऑल को भी ऑन कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल को ऑन करने के बाद उसमें 2 की जगह एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, दैट इज सिलेक्ट ऑल। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड वैल्यू का चेंज कर देते हैं ताकि वो दिखे ना। मेरा एक स्लाइसर बन के तैयार हो गया है जिसका कि नाम हमने रखा है सीजन। अभी मुझे ऐसे 3 4 और स्लाइसर्स बनाने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने पे मेरा सेम स्लाइसर उसी जगह पे दोबारा पेस्ट हो जाता है, तो उसको उठा करके ड्रैग करके दूसरी जगह लेके आएंगे। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको ड्रैग करके मैंने और नीचे कर दिया, थोड़ा सा जगह बना देते हैं। सी वी एक ऊपर भी लगा, तो एक स्लाइसर मेरा सीजन का रेडी है। अगले स्लाइसर में मैं यहाँ पर सीजन की जगह सीजन को हटा के स्पोर्ट्स दे देता हूँ, और लास्ट वाले में मैं सीजन को हटा करके रीजन दूंगा। राइट, तो अभी मेरे पास ऊपर वाले को भी इग्नोर करते हैं, तो मेरे पास अभी 3 स्लाइसर्स रेडी हैं। मैं यहाँ पे समर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली, इसके बाद मैं इसके बाद स्पोर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, और मेरे सारे स्लाइसर्स काम कर रहे हैं। अभी मुझे एक और स्लाइसर बनाना है जो कि होगा ईयर पे। तो ईयर मेरा आ रहा है गेम डायमेंशन में, यस। तो यहाँ से मैं सीजन को हटाऊंगा और ईयर को लेके आऊंगा। जैसे ही मैं ईयर को लेकर के आता हूँ, आप यहाँ स्लाइसर सेटिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कुछ और ऑप्शंस भी आ गए। वर्टिकल लिस्ट की जगह यहाँ पे टाइल और ड्रॉप डाउन के अलावा आपके पास बिटवीन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गए। क्यों? क्योंकि पावर बीआई ने आइडेंटिफाई किया कि ईयर आपका न्यूमेरिकल फील्ड है, नंबर्स में आ रहा है, तो इसलिए कुछ और ऑप्शंस भी इंक्लूड कर दिया आपके लिए। यहाँ पे मैं इसमें बिटवीन में सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही बिटवीन डालोगे तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकली मैनुअली भी नंबर्स डाल सकते हो और इस स्लाइडर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका यूजर स्लाइडर यूज करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपको यहाँ से जाकर के स्लाइडर को ऑफ भी कर सकते हो।
इसकी भी वैल्यू में थोड़ा सा बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं सो दैट इट विल लुक गुड। अब इस तरह से हमने अपना एक स्लाइसर भी बना करके डाल दिए अपने डैशबोर्ड में, राइट दोस्तों। अब हम कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। हमने अपने डैशबोर्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी डाल दिए हैं, कार्ड्स डाल दिए हैं, लाइन चार्ट डाल दिया है, बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, डोनट चार्ट, टैबुलर व्यू, स्लाइसर्स, ये सारी चीजें हमने अपने डैशबोर्ड में डाल दी है। नाउ ये डैशबोर्ड मेरा लॉन्च होने के लिए, ये डैशबोर्ड मेरा पब्लिक को रिलीज करने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट इस डैशबोर्ड में हमने सारे वो एलिमेंट यूज किए हैं जो पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर दिए हैं। अभी तक ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ से चूज करके बनाए हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो सिमिलर काइंड ऑफ दिखते हैं। जैसे कि मैंने डोनट चार्ट ट्राई किया है, आप पाई चार्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप ये बाकी चार्ट्स भी ट्राई कर सकते हो, बट द थिंग इज नॉट लिमिटेड टू हेयर, यहीं तक हम खत्म नहीं हो जाती है। आज की डेट में हर दिन एक नया विजुअलाइजेशन टेक्निक, नया विजुअलाइजेशन वे लॉन्च होता है, ठीक है ना। अगर आप उन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हो तो आपका डैशबोर्ड और रिच दिखेगा, कंटेंट रिच दिखेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वो एडवांस टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो तो आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते। आप अपने डैशबोर्ड को इन बेसिक एलिमेंट्स को भी, अभी जो हम लोगों ने जितना यहाँ पर सीखा है, इसी को एडजस्ट करके, इसी को अच्छे से कलर्स में डाल करके प्रॉपरली इसको अगर अरेंज किया जाए तो इतने डैशबोर्ड को भी आप एक बहुत अच्छे तरीके से लाइव किया जा सकता है, राइट। द ओनली थिंग इज अगर इसको कुछ और अच्छा करना है तो आप एडवांस टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसा कि इस डैशबोर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे सर्च के लिए एक सर्च बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आप ड्रॉप डाउन में जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपकी आदत है गूगल में सर्च करते हैं लोग, वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एक स्टोरीज आती हैं, डेटा ड्रिवन स्टोरीज। अगर आप टोटलिटी में बात करोगे तो यूएसए इज द लीडर, ये एक स्टोरी यहाँ पर आ रही है। बट अगर आप स्पोर्ट्स में बैडमिंटन चूज कर लेते हो तो ये स्टोरी चेंज हो जाती है, चाइना इज द लीडर इन मेडल टैली, राइट। तो ये सारी जो डेटा स्टोरीज हैं, ये सर्च बॉक्स है, ये टोटल एथलीट्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एडवांस टेक्निक्स में मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें ये जो जितने भी विजुअलाइजेशन टूल टेक्निक्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, इसके अलावा और नए विजुअलाइजेशन टेक्निक कहाँ से लाए जा सकते हैं वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, राइट। सो टिल देन अपने अगले मॉड्यूल में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एडवांस टेक्निक्स के बारे में। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम बहुत सारे विजुअलाइजेशन उसमें भी कवर कर पाए। दो तीन एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको ये बता पाऊंगा कि कहाँ से वो आप और नए विजुअलाइजेशन टेक्निक एक्सप्लोर कहाँ से कर सकते हैं, right? Till then, you can practice this basic visualization thing and see you in the next module, that is advanced visualization technique in Power BI. Till then, thank you.